नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में अभी इसी मार्च 2019 के अंदर गोचर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। राहु मिथुन राशि में आए हैं। मिथुन राशि में भी राहु उच्च के होते हैं। अब सभी लोगों को ये डर सताने लगा है कि राहु का ये गोचर में जो चेंजेस हुआ है इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप यदि देखेंगे YouTube पर या न्यूज़पेपर में तो बहुत से ऐसे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें आपको ये भी बताया होगा कि राहु का गोचर में इस राशि में आने से इस राशि के जातक को ये फल देखने को मिलेंगे। और इसकी वजह से बहुत से लोग उत्साहित भी हो जाते हैं तो बहुत से लोग डर भी जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेष राशि के अंदर जो लोग पैदा हुए हैं या जिन लोगों की भी मेष राशि है, उन लोगों के जीवन में राहु का क्या प्रभाव होगा। दोस्तों, जरा विचार कीजिए, क्या सभी मेष राशि के जातकों के जीवन में राहु का प्रभाव एक जैसा ही होगा? बिल्कुल भी नहीं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं गोचर में जो स्थितियां बनती हैं ग्रहों की, उसको हम अपनी कुंडली से कैसे रिलेट करके देखें, ये मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा और आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में भी आएगा, क्योंकि मैं बहुत ही साधारण शब्दों का प्रयोग करूंगा आपको समझाने के लिए। उसके लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ कुंडलियां भी लूंगा ताकि आपको आसानी से बात समझ में आ जाए। अब यदि मान लीजिए आपकी राशि मेष है, तो क्या आपके जीवन में राहु का ये परिवर्तन सभी लोगों के लिए जो मेष राशि में जिन्होंने जन्म लिया है क्या एक जैसा होगा? चलिए इस कुंडली के माध्यम से समझते हैं। ये चार्ट आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जातक भी मेष राशि का ही व्यक्ति है, लेकिन इनका लग्न तुला है। तुला लग्न के व्यक्ति हैं ये। राहु इनके दशम भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे में राहु दशम भाव में है, लेकिन गोचर में राहु अभी मिथुन राशि में आए हैं। तो जहां पर 3 नंबर लिखा है वहां पर पेंसिल से एक बार आप राहु लिख लीजिए। अब इस कुंडली को ध्यान से देखिए। राहु गोचर में नवम भाव में आए हैं। नवम भाव में आए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनकी कुंडली में राहु दशम भाव में बैठा है और दशम भाव के राहु का संबंध अब नवम भाव से बना है। यानी गोचर में वो नवम भाव में आ गए हैं, भाग्य स्थान पर आ गए हैं, पिता के स्थान पर आ गए हैं, धर्म कर्म के स्थान पर आ गए हैं। ऐसे में इनके प्रोफेशन का, इनके कामकाज में जो परेशानी चल रही है उसको दूर करने के लिए भाग्य का सहारा अब इन्हें जरूर मिलेगा। पिता के साथ संबंधों में परिवर्तन जरूर आएगा। पिता का सानिध्य, पिता का साथ भी इन्हें जरूर मिलेगा और धर्म कर्म के प्रति भी इनकी आस्था में वृद्धि जरूर होगी। अब दोस्तों देखिए, दशम भाव के अंदर बैठा हुआ राहु है, गोचर में नवम भाव में भ्रमण कर रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये हुआ कि दशम भाव का संबंध अभी नवम भाव से बना है, तो इन्हें दशम भाव के रिजल्ट को नवम भाव के साथ रिलेट करके देखना चाहिए। यानी व्यापार, प्रोफेशन, इनके कामकाज की बात अगर हम करें तो उसका संबंध अभी नवम भाव से बना है, इसलिए इनको इस कुंडली में राहु के यही फल मिलेंगे। हालांकि दोस्तों, फल तो इन्हें काफी कुछ और भी मिलेंगे, लेकिन अगर वो सभी मैं बताऊंगा तो कुंडली के अंदर आप सभी लोग ढंग से वो चीज समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि केवल मैं राहु के भ्रमण की आज बात कर रहा हूं कि राहु का भ्रमण जो अभी मिथुन राशि में हुआ है उससे हमें अपनी कुंडली को कैसे रिलेट करके देखना चाहिए। खाली इस आधार पर नहीं कि मेरी राशि ये है तो मुझे ये फल मिलेगा। चलिए अब दूसरे चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ये भी मेष राशि के व्यक्ति हैं, लेकिन कर्क लगन के हैं।
कर्क लग्न की कुंडली है, मेष इनकी राशि है और राहु इनकी कुंडली के अंदर सप्तम भाव में बैठे हैं और गोचर के अंदर राहु इनके 12वें भाव में आए हैं। तो ऐसे में इनकी कुंडली के अंदर जो परिस्थितियां बनी हैं उसके आधार पर यहां पर 12वां भाव एक्टिवेट हुआ है राहु के कारण से। राहु यहां पर इन्हें अगर विदेशों से कोई संबंध है तो विदेश यात्राएं करवाएगा, अस्पताल के खर्चों में वृद्धि करवा सकता है, फालतू के खर्चे करवा सकता है। तो यहां पर पार्टनरशिप में कोई काम हो रहा है, उसमें कोई रुकावट, कोई परेशानी आना, यह भी यहां पर संभावना बनती है। दोस्तों, राहु का फल कुंडली के पूरे चार्ट को एनालिसिस करने के बाद ही बताया जाता है कि राहु कैसा फल देंगे। लेकिन यहां पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ इतना बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एक ही राशि में जन्म लेने वाले अनेक व्यक्तियों को राहु अलग अलग फल देंगे। राहु जिस घर में अभी आपके आए हैं गोचर में, वो उस घर का ही फल आपको देंगे। जैसे इस जातक की कुंडली में राहु 12वें भाव में आए हैं तो 12वें भाव से संबंधित यहां पर इन्हें फल मिलेंगे। चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल से और देखते हैं। ये कुंडली भी मेष राशि के जातक की है और कन्या लग्न की कुंडली है। इनकी कुंडली में राहु 6ठे भाव में बैठे हुए हैं और गोचर में वो 10म भाव में आए हैं। ऐसे में इनके जीवन में यदि कोई पुरानी समस्याएं चली आ रही हैं, कोई कोर्ट केस, मुकदमेबाजी या कहीं कोई व्यापार का पैसा रुका हुआ है, तो यहां पर 10म भाव में राहु के गोचर में आ जाने से इनको अपने प्रोफेशन, अपने कामकाज, अपने व्यापार के अंदर पुरानी जो परिस्थितियां काफी समय से चली आ रही हैं, उनसे बाहर निकलने का यहां पर एक मौका मिलेगा। और 1.5 साल का ये भ्रमण, 18 माह का ये भ्रमण राहु का इनको 10म भाव से संबंधित परिणाम जरूर देगा, क्योंकि गोचर में वो अभी मिथुन राशि में है और जहां 3 नंबर लिखा है वो स्थान उनकी कुंडली में 10म भाव का है। तो ऐसे में इन्हें 10म भाव से संबंधित रिजल्ट मिलेंगे। अब दोस्तों, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया। अब आप सभी लोग अपनी अपनी कुंडली के अंदर ये देखिए कि राहु कहां बैठा हुआ है। एक बार के लिए राशि को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये देखिए कि राहु कहां बैठा हुआ है और आपकी कुंडली में 3 नंबर जो लिखा है वो घर कौन सा है। हो सकता है पहले घर में 3 नंबर हो, किसी के दूसरे घर पर 3 नंबर लिखा हो, किसी के चौथे घर में 3 नंबर लिखा हो। जहां भी 3 नंबर लिखा है वो घर आपकी कुंडली का कौन सा घर है, उससे संबंधित फल राहु अब अगले 18 माह तक आपको देंगे। यदि पहले घर के अंदर 3 नंबर लिखा है, राशि चाहे आपकी कोई भी हो, यानी कि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की बन रही है और राहु पहले भाव में बैठे हैं, तो यहां पर आपको आपकी पर्सनालिटी से संबंधित रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, विचारों की प्रधानता अच्छी रहने वाली है, आप अपनी बुद्धि का सर्वोत्तम प्रयोग यहां पर करने वाले हैं। लेकिन एक बात को और समझिएगा दोस्तों, यदि राहु यहां नेगेटिव है आपकी कुंडली में, तो मानसिक परेशानी भी बढ़ना निश्चित है। राहु की परिस्थिति के आधार पर यह तय होगा कि आपको आपके जीवन में राहु का ये गोचर कैसे परिणाम देगा। हर व्यक्ति के लिए ये डिफरेंट परिणाम देगा। राशि चाहे सभी की एक क्यों ना हो, लेकिन उनकी कुंडली में राहु की क्या स्थिति है, वो किस घर में बैठा है और अभी वर्तमान में वो जो मिथुन राशि में आया है, आपकी कुंडली में वो स्थान कौन सा है, पहला घर है, दूसरा है, तीसरा है या 12वां है या और कोई है, उसके आधार पर यह तय होगा कि आपको आपके जीवन में राहु कैसा परिणाम देगा। लेकिन एक बात निश्चित है, जिस घर में भी राहु आपके आए हैं, यानी 3 नंबर में आए हैं, वो घर, वो राशि जिस घर की भी बनती है, उस घर से संबंधित रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे
और कुंडली में जहां राहु बैठा है उस घर का संबंध मिथुन राशि वाले घर से जरूर बनेगा राहु के कारण से। थोड़ा सा अगर आप अपना ब्रेन अप्लाई करेंगे तो आपको ये पूरी बात आराम से समझ में आ जाएगी और आप अपनी खुद कुंडली को एनालिसिस करके समझ पाएंगे कि राहु आपको अब अगले 1.5 साल तक आपको कैसा परिणाम देने वाले हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे उस घर से संबंधित जहां पर 3 नंबर लिखा है। संबंध किस घर से बनेगा? जहां राहु बैठा है। मैंने तीनों एग्जाम्पल से आपको कुंडली के अंदर बताया है, इसलिए आप बिना किसी डर के आराम से अपनी कुंडली को खोलकर देखिए कि राहु कहां बैठे हैं और 3 नंबर किस घर में लिखा है। उस घर का फल आपको जरूर मिलेगा और उस घर में, जिस घर में राहु बैठा है, उस घर का संबंध उस घर से जरूर बना है जहां पर कि आपकी मिथुन राशि है। थोड़ा सा डिटेल में यदि इस चीज को आराम से समझेंगे, वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार 4 बार 5 बार देखिए, बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और इसी थ्योरी को आप हर प्लैनेट के गोचर में इस्तेमाल करेंगे तो आपको आपकी कुंडली के अंदर गोचर में जो परिवर्तन आया है उसके आधार पर आपको अपने रिजल्ट्स पता करने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपको फिर किसी नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।